प्रेज द लॉर्ड। संडे ऑनलाइन वर्शिप में मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आइए मेरे प्रियो, इस समय हम मिलकर सामर्थी पिता परमेश्वर की स्तुति करें, उसके पवित्र नाम को ऊंचा उठाएं। आज वह दिन है जो परमेश्वर ने बनाया है। आइए हम मिलकर मगन हो जाएं, आनंदित हो जाएं उस जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में। आज जाइए मेरे प्रियो, अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर आइए हम मिलकर उसके नाम का आराधना करें, उसके पवित्र नाम की स्तुति करें, तारीफ करें, उसकी महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर तुम महान है, तेरी आराधना करते हैं पिता, तेरी स्तुति हम गाते हैं परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम को हम और भी ज्यादा महिमा चढ़ाते हैं प्रभु। आदर महिमा तुझे चढ़ाते हैं मेरे परमेश्वर। मैं हर समय तुझे धन्य कहता हूं मेरे परमेश्वर। तेरी स्तुति निरंतर मेरे मुझ से हो रही है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आइए मेरे प्रियो, हम मिलकर उस पवित्र नाम का धन्यवाद दें, उसके नाम की स्तुति करें, तारीफ करें, प्रशंसा करें, पवित्र नाम की महिमा होने पाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ओ तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी करुणा सदा की है, तेरा अनुग्रह हमारे जीवनों में और बढ़ता जा रहा है, हम तेरा धन्यवाद कहते हैं। आइए मिलकर कुछ देर हम प्रभु की आराधना करें, उसके पवित्र नाम को ऊंचा उठाएं। मिलकर मेरे साथ परमेश्वर की आराधना करें। थैंक यू फादर, धन्यवाद हो प्रभु। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तू मेरा प्रिय है, तू मेरा मीत है, तेरी तारीफ हो। मिलकर तारीफ करें, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ प्रभु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा। यीशु तू कैसा पिया, लहू से मोल लिया, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा। यीशु तू कैसा पिया, लहू से मोल लिया, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। मिलकर उसकी आराधना करें, उसकी तारीफ करें। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। वंदना हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी, वंदना हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी, तेरी ही पूजा करूं, आशा यही नासरी। वंदना हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी, वंदना हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी, तेरी ही पूजा करूं, आशा यही नासरी। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तू
है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा, तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा, जीवन भर तेरे संग हो, यही है मेरी दुआ, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो। ऐ यीशु दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो। ऐ यीशु हाँ प्रभु, हो तेरी तारीफ मिलकर, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो। ऐ यीशु मेरे यीशु, मिलकर मेरे प्रियो आज हम मिलकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके पवित्र नाम को ऊंचा उठाएं। हाँ, वो आराधना के योग्य है, वो हमारी तारीफ के योग्य है। वह नाम जो सब नामों में ऊंचा है, सर्वश्रेष्ठ है, उस परमेश्वर की आज आराधना हो, उसकी उपस्थिति में आइए। हाँ, हम जहां पर भी हैं वो अपनी उपस्थिति से आपको भरे, उसका सामर्थ्य हाथ आपके ऊपर आए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को सृष्टिकर्ता के आगे झुकाएं। इस समय हम मिलकर मध्यस्थता करें। जब आप अपने घरों में हैं, आइए मिलकर मेरे साथ परमेश्वर से मध्यस्थता करें, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि वो एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहता है जो बाड़े के नाके के निमित्त खड़ा होकर परमेश्वर से मध्यस्थता करे। हाँ मेरे प्रियो, आइए समय प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ हमारे जीवित और महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम तेरे पास आते हैं पिता। आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। पूरे सप्ताह परमेश्वर आपने अपने अनुग्रह से, अपनी दया से हमें संभाले रखा। नसीराबाद की कलीसिया के तमाम सदस्यों को और कुलजान के विश्वासियों को, तमाम व्यूअर्सों को संभाल के रखा। हम विश्वास करते हैं पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता, हम धन्यवादी हैं पिता। सचमुच धन्यवाद के बलिदान को हम तुझे चढ़ाते हैं। तेरे वचन में भी लिखा है हर एक बात में धन्यवाद करो पिता। हम तेरा दिल से धन्यवाद देते हैं और आपके नाम को महिमा चढ़ाते हैं पिता। सर्वप्रथम हम अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके वचन पहला तीमुथियुस उसके 2 अध्याय में आपके दास ने कहा, प्रार्थना, विनती, निवेदन सब मनुष्यों के लिए और ऊंचे पद वालों के लिए किया जाए। इस समय पूरे भारत देश के लिए हम उद्धार और कल्याण की घोषणा करते हैं पिता। भारत देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए, तमाम एमएलए के लिए, विधानसभा, राज्यसभा के सदस्यों के लिए, मंत्री गणों के लिए पिता, तमाम डॉक्टर्स के लिए, आईएएस ऑफिसर, आरएस ऑफिसर, इंजीनियर्स, तमाम ऊंचे पद वालों के लिए पिता, पुलिस महकमे के लिए पिता, एसपी, डीएसपी के लिए, मिलिट्री के लिए, आर्मी के लिए पिता, भारतीय सेना के लिए, वायु सेना के लिए पिता, जल सेना के लिए, सारी सेनाओं के लिए पिता, तमाम उन सब अधिकारियों को आपके सामर्थी हाथों के नीचे लेकर आते हैं। उनके जीवन पर आपके कल्याण की हम तेरे पुत्र यीशु के नाम से उद्धार की घोषणा करते हैं पिता। हर एक के साथ हो पिता। तेरा वचन रोमियो 13:1 में कहता है, हर एक ऊंचा पद परमेश्वर की ओर से मिलता है। जब तक किसी को स्वर्ग से ना दिया जाए वो नहीं पा सकता। प्रभु सबके साथ हो, अपनी बुद्धि दे, अपनी अगुवाई दे, ताकि अच्छी तरह से मेरे देश को चला सके पिता। ऐसी योजनाएं बने प्रभु जो आम लोगों के हित में होने पाए पिता। हर एक को समझ दे पिता। इस समय मेरे देश पर तेरा हाथ कहते हैं, भारत देश के ऊपर शांति कहते हैं, सुलह सलामती को कहते हैं पिता। हाँ प्रभु, तमाम विषम परिस्थितियों को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। तमाम महंगाई, भ्रष्टाचार, व्यभिचार,
यीशु के नाम से मेरे देश से जाने पाए पिता। ओ मेरे देश पर तेरा हाथ कहते हैं, आशीष कहते हैं प्रभु, यीशु के नाम से फलवंत होने पाए पिता। इस समय समस्त भारत देश की कलीसियाओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपके दासों के लिए, लीडर्स के लिए, सेवकों के लिए, पासबानों के लिए हम यीशु के नाम से आशीष कहते हैं पिता। इस समय हमारी प्रार्थना है, तेरे वचन में लिखा है, खेत के स्वामी से विनती करो कि पके खेत तो तैयार हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं। हमारी प्रार्थना है इन अंतिम दिनों में प्रेरितों को, भविष्यवक्ताओं को उठाकर आप खड़ा करें पिता परमेश्वर। पूरे भारत में तेरा सुसमाचार पहुंचे। यूहन्ना 17:3 के अनुसार समस्त लोग जान लें कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। तुझे जान ले पिता, ऐसी हमारी प्रार्थना है पिता। हम कलीसिया के तमाम विश्वासियों के लिए दुआ करते हैं पिता, उनके परिवारों को आपके हाथ में सौंपते हैं, जवानों को पिता, छोटे बच्चों को पिता हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, सारी बहनों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, भाई लोगों को तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता। हम सब के लिए तेरी आशीष मांगते हैं, तेरी दया मांगते हैं पिता। हर एक के जीवनों पर, उनकी नौकरियों पर, बिजनेस पर तेरी आशीष हो। यदि कोई समय बीमार है, हम तेरे वचन को भेजकर चंगाई की घोषणा करते हैं पिता। यदि इस सप्ताह में किसी के जन्मदिन है, सालगिरह है, मैरिज एनिवर्सरी है, उस भाई और बहन को भी तू आशीष दे, बरकत दे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। सबके साथ हो, सहायता कर। कलीसिया के तमाम विश्वासियों को अपने वरदानों से भर दे, तेरे फल से, आत्मा के फल से उन्हें भर दे पिता। उनके जीवनों से तेरी महिमा प्रकट होने पाए। जिस बुलाहट से तूने बुलाया है उसे पूरा करने में सक्षम बना पिता परमेश्वर। ऐसी मेरी तुझसे प्रार्थना है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। मेरी विनती है पिता, जैसे तूने कहा कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, हम तुझ में बने रहे और तेरा वचन हम में बना रहे पिता। हमारी ऐसी तुझसे प्रार्थना है पिता। इस समय आने वाले वचन पर तेरी आशीष कहते हैं पिता। जितने इस समय तेरे वचन को सुनना चाहते हैं, ना केवल सुने पर चलने वाले बने, सबके साथ हो, मदद कर। मैं अपने आप को भी तेरे हाथ में सौंपता हूं पिता। मैं नहीं, तेरा आत्मा मेरे अंदर से होकर बोलने पाए, हर एक के जीवन पर आज के वचन के द्वारा आशीष उतरने पाए पिता। आगे के समय को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। विनती प्रार्थना आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हम सब बोले आमीन। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो। एक और सुंदर दिन परमेश्वर ने हमारे जीवनों में दिया है। आइए समय हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। मेरे प्रियो, वचन में जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम में से बहुत सारे लोग जो परमेश्वर के पास आए हैं, परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर से उत्तम आशीषों को पाना चाहते हैं, अपने जीवन में चमत्कारों को पाना चाहते हैं। पर मैंने अपने अनुभव से देखा है कि बहुत सारे लोग आज परमेश्वर के साथ नहीं चल पा रहे। बहुत सारे लोग पाना बहुत कुछ चाहते हैं पर किसी वजह से नहीं पा रहे हैं। बहुत से लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उपवास रखकर प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत सारे लोग घंटों वचन पढ़ रहे हैं, अपना सर्वोत्तम दे रहे हैं, पर फिर भी क्या कारण है कि परिणाम सामने नहीं आ रहा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर पिछले दिनों मुझे सिखा रहा था और जो मुझे प्रभु सिखा रहा है और मैं कोशिश कर रहा हूं चलने के लिए, वो बात मुझे प्रेरणा मिली कि मैं आपके साथ शेयर करूं। आज के वचन को तमाम विश्वासी ध्यान से सुने, शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से सुनिएगा कि परमेश्वर क्या हमसे बोलना चाहता है। जो मेरा टॉपिक है, शीर्षक है, वो है हाउ टू गेट बेस्ट फ्रॉम गॉड। हिंदी में इसका अर्थ है हम कैसे परमेश्वर से अपना सर्वोत्तम हासिल करें। मैं विश्वास करता हूं आज के वचन को सुनने के बाद आप परमेश्वर से बेस्ट हासिल करने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, जोर से बोले प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मुख्य बिंदुओं में मैं आपको लेकर जाना चाहूंगा। पहला जो मेरा मुख्य बिंदु है वो है परमेश्वर के वचन के साथ अपनी
सहमति जताएं। हालेलुया। पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, आज हम और ज्यादा गहराई में जाकर सीखेंगे, समझेंगे। आमोस नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय 3 आयत में इस प्रकार से लिखा है, यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? मेरे प्रियो, अगर 2 व्यक्ति एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप या साझेदारी करना चाहते हो और एक पार्टनर बोले मैं तो जनरल स्टोर की दुकान लगाऊंगा और दूसरा कहे मैं रेस्टोरेंट खोलूंगा, आप मुझे बताइए क्या वो दोनों एक साथ बिजनेस व्यापार कर पाएंगे? नहीं मेरे प्रियो, क्यों नहीं कर पाएंगे? इसका सीधा सा उत्तर है कि उनके विचार जो हैं आपस में सहमत नहीं है। उसी तरह हमारा परमेश्वर हमसे पूछना चाहता है, आपसे एक सवाल पूछना चाहता है, क्या मेरे बेटे, क्या मेरी बेटी, तू मेरे साथ चलना चाहती है? प्रेज द लॉर्ड। क्या है परमेश्वर के साथ चलना? क्या कहना चाहता है परमेश्वर? मैंने आपको बताया, हम बहुत प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं, हम उपवास रखकर प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमी है। उस कमी को आज परमेश्वर दूर करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। जितने सुनने वाले हैं ध्यान से सुने, परमेश्वर आपसे कहता है, क्या तू मेरे साथ चलना चाहता है? प्रेज द लॉर्ड। अगर तू मेरे साथ चलना चाहता है तो तुझे मेरे साथ सहमत होना पड़ेगा। हालेलुया। आप कहेंगे कैसे? मैं तो सहमत हूं परमेश्वर के साथ। मैं आपको बताता हूं कैसे। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम क्या बातें बोलते हैं? हम प्रार्थना में बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, हम आराधना में परमेश्वर की महिमा करते हैं, पर जिस क्षण आप प्रार्थना से उठ गए, अपने जीवन में आप क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर के साथ सहमति जताने का मतलब, हां में हां कहने का मतलब है वचन के साथ सहमति जताना। परमेश्वर और वचन अलग नहीं है, दोनों क्या है? बोले एक है। परमेश्वर और वचन एक है। कैसे असहमति हम जताते हैं मैं आपको बताता हूं। जब एक विश्वासी अपने शब्दों से यह कहता है कि मैं कमजोर हूं, जब एक कहता है मेरे जीवन में कमी घटी है, जब एक कहता है मैं बहुत डरता हूं, जब एक विश्वासी कहता है मैं बीमार हूं, जब एक विश्वासी कहता है परमेश्वर के पास आने के बाद मुझे क्या मिला, ये सारी बातें परमेश्वर के वचन के विरोध में है। जैसा कि आप जानते हैं मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिएगा, शैतान जब अदन की वाटिका में आदम और हवा के पास आया, उसने हवा से क्या कहा? क्या परमेश्वर ने तुम्हें वाटिका के सारे वृक्ष के फलों को खाने से मना किया है? क्या बोला? यही बोला। पर परमेश्वर ने क्या कहा था कि केवल भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना। शैतान परमेश्वर के वचन के साथ सहमत नहीं है। जब भी वो बोलता है वचन के विरुद्ध बोलता है। हम क्या कर रहे हैं आज? हम भी तो ऐसा ही कर रहे हैं। फिर हम कह रहे हैं क्यों मैं आशीष नहीं पा रहा, क्यों मेरे जीवन में परमेश्वर काम नहीं कर रहा। इसका ये महत्वपूर्ण वजह है कि हमारी बातें मलाकी नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय 17वीं आयत में परमेश्वर मलाकी नबी के द्वारा कहता है, तुम लोगों ने अपनी बातों से मुझे उकता दिया है, यानी तुम्हारे शब्द मेरे विरुद्ध में हैं।
मलाकी 3:13 में वो कहता है, परमेश्वर यह कहता है, तुमने मेरे विरुद्ध ढिठाई की बातें की हैं, परंतु तुम पूछते हो हमने तेरे विरुद्ध क्या कहा है। ये कौन कह रहा है? मैं नहीं, परमेश्वर कह रहा है। तुमने मेरे विरुद्ध क्या करी है? गलत शब्द बोले हैं, यानी वचन के विरुद्ध बोला है। जब आप किसी से मिलते हैं, उसने पूछा आप कैसे हैं, आपने बोला मजा नहीं आ रहा, बहुत अशांत हूं, मेरे जीवन में आनंद नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? आप वचन के विरुद्ध जा रहे हैं। आपको क्या कहना चाहिए? परमेश्वर मेरा आनंद है। प्रेज द लॉर्ड। आपका कथन, आपके शब्द क्या होने चाहिए थे? परमेश्वर मेरा आनंद है। पर हमने क्या किया? हम वचन के विरुद्ध में चले गए। अब आप सोच रहे हैं कि जब हम इस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं, कैसे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कैसे? अगर आपके पास में आपके परिवार के लोग बैठे हैं, उनसे पूछें कैसे, पूछे कैसे परमेश्वर तेरे जीवन में काम करे। जब शैतान अदन की वाटिका में आया, उसने हवा के बुद्धि पर, दिमाग पर अटैक किया, कब्जा किया, उसके दिमाग में शक डाल दिया, वचन के विरुद्ध शक उसके जीवन में डाला। और जब वचन के विरुद्ध आपके मन में शक आएगा, वचन हमारे जीवन में कैसे काम करेगा? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम मेरे साथ, यानी मेरे वचन के साथ सहमत हो जाओगे, जो मेरा वचन कहता है उसे बोलना शुरू कर दोगे, परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवनों में काम करना शुरू कर देगी। जब आपके मन में शक होगा, आपकी सोच में शक होगा, आप क्या बोलेंगे? बाइबल ऐसा बताती है, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। तुम कैसे भंडारी हो? यानी जो कुछ मन में है वो बाहर आता है। शत्रु आपके मन पर अटैक करता है, शैतान आपके मन पर, बुद्धि पर शक डालता है, वचन के विरुद्ध में बातें बोलता है। जब आप अपने शब्दों से बीमारी का अंगीकार करते हैं, अपने शब्दों से घटी का अंगीकार करते हैं, अपने शब्दों से आनंद ना होने का अंगीकार करते हैं, तब हमारी बातें, हमारे शब्द परमेश्वर के विरुद्ध में होते हैं। और वो कहता है, तुम पूछते हो हमने तेरे विरुद्ध क्या कहा है। कितनों को मेरी बातें आज समझ में आ रही हैं? प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्रियो, आपकी जरूरत कुछ भी क्यों ना हो, चाहे वो आत्मिक हो, शारीरिक हो, भौतिक हो, कैसी भी क्यों ना हो, जिस दिन आपने ये जान लिया, जिस दिन आपने ये समझ लिया कि मुझे वचन के साथ सहमति दर्शानी है, जो वचन कह रहा है वो कहना है, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके जीवन पर आशीष बोल रहा हूं आज। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिए। आप बहुत से लोग जानते होंगे, न्यायों 6 में जब इजराइलियों ने परमेश्वर की दृष्टि में अपराध किया, और बाइबल बताती है इजराइल के लोग मिधानियों की गुलामी में चले गए, और एक व्यक्ति था जिसका नाम था गिडियन। वो दाखरस के कुंड में गेहूं जार रहा था, वो डरा हुआ था, वो सहमा हुआ था, वो शत्रु से बहुत ज्यादा भयभीत था, इसलिए अपने भोजन को छुपा रहा था, कहीं शत्रु आ जाएगा और मेरा भोजन छीन लेगा, मुझे लूट लेगा। वो एक डर में था, वो भय में था। पर जब परमेश्वर का वचन उस बंदे के पास आया, गिदोन के पास आया, परमेश्वर ने कहा, हे शूरवीर सूरमा, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने ये नहीं कहा, हे डरपोक, हे डरे हुए, नहीं, परमेश्वर ने
सही शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन आप यह समझ जाएंगे कि शब्द कितने महत्वपूर्ण हैं, आप शब्दों के साथ एक अद्भुत जीवन जी सकते हैं। हम में से कई लोग ये सोचते हैं कि सब कुछ लिखा हुआ है, मेरी किस्मत में ऐसा होना लिखा हुआ है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, लिखा हुआ नहीं है। आपके शब्द आपका भविष्य बनाएंगे, आपके शब्द आपके वर्तमान को बदलना शुरू कर देंगे, क्योंकि शब्द बड़े महत्वपूर्ण है। बाइबल ऐसा बताती है, नीति वचन 18:21 में, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। यानी जीभ का मतलब है शब्द के वश में मृत्यु भी है और जीवन भी है। आज बहुत सारे तलाक शब्दों के कारण हो रहे हैं, बहुत सारे युद्ध शब्दों से लड़े जाते हैं, बहुत सारे नेतागण कैसे चुनाव जीतते हैं, लच्छेदार भाषण के द्वारा। ऐसे ऐसे शब्द यूज करते हैं अपने भाषण में कि हम मूर्ख बन जाते हैं। सही है गलत है? इन शब्दों में बहुत सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं, साइंटिफिकली यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप जानते हैं परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया है। हमारे अंदर जो नसें हैं, जिसे हम नर्व्स कहते हैं, जब एक व्यक्ति अपने मुंह से शब्द बोलता है, वो नसें अपना काम करना शुरू कर देती हैं। वो नसें उस संदेश को ब्रेन यानी दिमाग में पहुंचाती हैं। अगर आप ये कह रहे हैं मैं घटी में हूं, मैं बीमारी में हूं, मैं कमजोर हूं, मैं हारा हुआ हूं, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता, आपके दिमाग में वो बातें जाएंगी और जैसा आप बोल रहे हैं वैसा ही आपका शरीर बन जाएगा। फिर कई जने पूछते हैं कि छोटी सी उम्र में इसकी मृत्यु कैसे हो गई, इतनी छोटी उम्र में ये निराश कैसे है, क्यों ये बीमारी की दशा में पड़ा हुआ है, क्यों तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने जो शब्द बोले हैं वे हमारे विरुद्ध में बातें कर रहे हैं। टेस्ट नहीं चाहिए आपको भविष्य चाहिए। आज से ही अपने शब्दों को बदलना शुरू कर दीजिए। वह कहें जो वचन कहता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा मिले। दूसरा जो मेरा मुख्य बिंदु है, ध्यान से सुने, हियाव से वह बोले जो परमेश्वर का वचन कहता है। इब्रानियों की पत्री उसका 13वां अध्याय 5 और 6 आयत में इस प्रकार से लिखा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, और कभी भी ना त्यागूंगा। प्रभु को महिमा मिले। इसीलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। इब्रानियों का लेखक आपको बता रहा है, आज पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है मेरे प्रियो, हियाव से बोले क्या? वचन। अपने जीवन की विषम परिस्थितियों में परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू कर दें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमारी आत्मा की तलवार है। जब एक व्यक्ति योद्धा शारीरिक लड़ाई लड़ता है, वह तलवार से आक्रमण करता है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? उसी तरह आत्मा की तलवार क्या है? प्रेरित पौलुस बताता है, वचन कहता है कि आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन है। अपने जीवन को परमेश्वर के वचन का आधार बना लीजिए। वो कहें जो वचन कहता है। हां मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग, दुनिया के लोग झूठ बोलने में नहीं डरते, कालाबाजारी करने में नहीं डरते, गलत काम करने में नहीं डरते। बहुत से लोग चवनी लाल का कचौड़ा खाते खाते पूछते हैं, भाई कहां हो आप? अरे मैं हाउसिंग बोर्ड पहुंच गया। अरे फाटक बंद था इसलिए देर हो गई। कहां बैठा है भाई? कचौड़ा खा रहा है। किसका? चवनी लाल का। फोन पे क्या बोल रहा है? हाँ मैं पहुंच गया, अभी आ रहा हूं हाउसिंग बोर्ड पे, अभी अभी जल्दी, बस फाटक बंद हो गया था। हेलो। झूठ बोलने में
डर नहीं लगता, गलत काम करने में डर नहीं लगता, तो सत्य वचन को बोलने में क्यों डर लगता है आपको? कई बार हम सुन चुके हैं, आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, परंतु मेरा वचन नहीं टलेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को महिमा मिले। यीशु मसीह ने कहा तेरा वचन सत्य है। जब झूठ बोलने में डर नहीं लगता, गलत कामों को करने में डर नहीं लगता, हमें डर लगता है वचन बोलने में। हियाव से बोले। जब आपके अंदर वचन होगा ना, आप हियाव से बोलेंगे। बोलो तो ऐसे बोलो जैसे वचन कहते हो। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, आपके जीवन में विषम परिस्थिति है, आपको नहीं पता मुझे क्या करना है, मेरे पास आइए, अगुओं के पास आइए, मुझे बताइए मेरी समस्या ये है पास्टर जी, मेरी समस्या ये है। मैं आपको उस समस्या से रिलेटेड वचन दूंगा। मैं खुद भी आपके लिए प्रार्थना करता हूं, और आप भी उन वचनों को अपने लिए प्रार्थना में बोलिए। देखते हैं फिर चंगाई कैसे नहीं आती, देखते हैं फिर बंधन टूटते हैं कि नहीं टूटते, देखते हैं कि आशीष आती कि नहीं आती। उसका वचन सत्य था, सत्य है, सत्य रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, कलीसिया के लोगों, जितने व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, एक चैलेंज है। जो भी परिस्थिति है, उस परिस्थिति में वचन को बोलना शुरू करें। याद करें प्रभु यीशु मसीह को, जो अपनी देह के दिनों में था। मत्ती 4 में, लूका 4 में, जब शैतान ने उसकी परीक्षा ली, तब प्रभु ने क्या किया? शैतान ने प्रभु यीशु मसीह के मन में शक डाला। जब भी शैतान मुंह खोलता है, वचन के विरुद्ध बोलता है। क्या बोला प्रभु को? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। यदि, ध्यान दें शब्द पर, यदि पर शक डालने की कोशिश की गई। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, क्या मतलब है? मैं हूं परमेश्वर का बेटा। उसने शक डाला, पर प्रभु यीशु मसीह विचलित नहीं हुआ। जैसे शैतान ने आक्रमण किया, प्रभु ने कहा लिखा है, लिखा है, लिखा है। उसने वचन कह कहकर, वचन बोल बोलकर, शब्द बोल बोलकर शैतान चला गया। आज मैं प्रोफेसी करता हूं, जिस क्षण आप समझ जाएंगे कि मेरे शब्द महत्वपूर्ण है, मेरे शब्दों में सामर्थ है, मेरे शब्दों में चमत्कार है, और वचन बोलना शुरू करें, शैतान भाग जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो पहले से हारा हुआ है, पर वो आपको शक में डालता है, वो आपको डराता है। केवल आपको डरना नहीं है, आपको वचन बोलना है। प्रेज द लॉर्ड। वचन को अपने जीवन का आधार बना लो। एक दुनियावी उदाहरण मैं आपको बताऊं। जब बच्चे छोटे होते हैं, प्ले स्कूल, नर्सरी में उनका माता पिता एडमिशन कराते हैं, उनको क्या पढ़ाया जाता है? टीचर क्या सिखाता है? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। सही है गलत है? आ ई। क्यों? ये क्या है? ये अल्फाबेट हैं। इन 26 अल्फाबेट में, वर्णमाला में क्या है? पूरा इंग्लिश, पूरा हिंदी भाषा छुपा हुआ है। जब एक बच्चा A to Z समझ जाएगा, ABCD सीख जाएगा, आगे जब भी वो पढ़ाई करेगा, वो सारी पढ़ाई इसी ABCD के आधार पर होगी। कितने लोग सहमत हैं? जोर से बोले प्रेज द लॉर्ड। आगे जो भी पढ़ेगा, ABCD अल्फाबेट के अनुसार पढ़ेगा। हालेलुया। उसी तरह आप आज, कल, परसों, जब तक इस दुनिया में जीवित है, ये वचन ही आपका और मेरा आधार है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा मिले। आज भी वचन, कल भी वचन, परसों भी वचन है। जब रोज रोज वचन कहोगे, अपने शब्दों को सकारात्मक रीति से बोलोगे। यीशु मसीह को याद करो विश्वासियों। जब अंजीर के वृक्ष से वो फल खाने के लिए आया, बाइबल कहती है उसमें फल नहीं थे, और यीशु ने कहा अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और दूसरे दिन जब चेले, पतरस ने देखा कि वो अंजीर का पेड़ जड़ समेत सूख गया। कैसे सूखा? शब्द की सामर्थ से सूखा। वो यीशु मसीह के मुंह में सामर्थ है। अरे आप जानते नहीं है, वो तो यीशु मसीह है। अरे तू नहीं जानता भाई,
कि परमेश्वर ने तुझे ए मनुष्य अपने जैसा बनाया है, जैसा वो है वैसा ही मुझे बनाया है, जैसे उसके मुंह में सामर्थ है वैसे ही मेरे मुंह में सामर्थ है, मैं कहूंगा और काम होगा। सकारात्मक बोले। कई सारे घरों में, मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं, समझने की कोशिश करें। मान लीजिए एक व्यक्ति, पति, उसकी नौकरी छूट गई, बॉस ने निकाल दिया, घर पर आया, पत्नी को आके बताया मेरी जॉब चली गई, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। और वो पत्नी, अरे तुम तो किसी काम के नहीं हो, मेरी जरूरतें पूरी नहीं करते, नौकरी अलग चली गई, घर कैसे चलेगा, बिजली का बिल कौन देगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, फलाना ढमका, बोलती जा रही है। और दूसरी पत्नी उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अदरक की चाय पिलाकर कहती है कोई बात नहीं, इससे बड़ी जॉब आपको मिलने जा रही है। हालेलुया। अगर आप भवन में बैठे होते तो मैं आपका फेस देखकर पूछता कौन सही था। चलो ऑनलाइन बता दीजिए कमेंट करके कि पहली वाली सही थी या दूसरी वाली। हालेलुया। दूसरी वाली। क्यों? दूसरी वाली ने क्या किया? उसे उत्साहित किया। वो पहले से निराश था। हम क्या कर रहे हैं शब्दों के द्वारा? आज बहुत सारे बच्चे इन शब्दों के कारण उनका जीवन क्या है, अंदर से देखो वो परेशान हो चुका है। बार बार माता पिता पढ़ाई का प्रेशर प्रेशर प्रेशर, ये नहीं करता, वो नहीं करता, ऐसे नहीं करता, वो नहीं करता, याद नहीं करता, चलता नहीं है, बोल बोल के उसे क्या कर दे, तू गधा है, तू मूर्ख है। बधाई हो जो बोल रहे हो ना श्रीमती और श्रीमान जी, वैसा ही आपका बच्चा हो जाएगा। हमारी पता है समस्या सबसे बड़ी क्या है? हम शारीरिक है। हमें जो दिखाई देता है ना हम वो बोलते हैं, हम वो नहीं बोलते जो परमेश्वर कह रहा है। वचन क्या कह रहा है? कि मैं तेरी बुद्धिमानी हूं, मैं तेरी सामर्थ हूं। अगर आप बच्चों को उज्जवल भविष्य देखना चाहते हैं, उनको उत्साहित करें, उनको मोटिवेट करें, उनको बोले हां बेटा तुझ में ताकत है, तुझ में बुद्धि है, तू कर सकता है, तू अचीव कर सकता है। एक जो कोच होता है ना, आप स्पोर्ट्स में जाकर देखिए, जो मेंटर, जो कोच होता है ना, वो खिलाड़ियों को उत्साहित करता है, वो उन्हें मोटिवेट करता है, वो निराश नहीं करता। अरे तुझसे कुछ नहीं होगा, तू नहीं कर सकता, तेरे में ताकत नहीं। वो बोलता है हां कर सकता है, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। मैं आज आपसे कह रहा हूं आप वचन बोल सकते हैं। गलत शब्दों को मत बोले। बहुत सारी घरों में पत्नियां ऐसे बोलती हैं, बहनें मुझसे नाराज मत हो, मैं उदाहरण देकर आपको समझा रहा हूं। तुम तो नौकरी पे चले जाते हो, तुम तो बिजनेस करने चले जाते हो, पीछे मैं पिसती रहती हूं, सारा घर का काम, पानी भरना, बच्चों को संभालना, ये करना वो करना। और जो बेचारा साहब है, वो जब दुकान जा रहा है, नौकरी पे जा रहा है, वो काम नहीं कर पा रहा, उसके अंदर जो जुनून था वो खत्म हो गया, वो सारे दिन आपकी बातें सोच रहा है। कई लोग तो शाम को घर में आने से भी डरते हैं। क्यों? पता है फिर शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए बहुत सारे लोग इस तरह की बातें बोलते हैं जो हमारे अंदर घर कर जाती हैं। उसी तरह परमेश्वर का दास कह रहा है, हम निडर होकर कहते हैं क्या? वचन। सब बोले वचन वचन वचन। वचन क्या है? आत्मा की तलवार। मेरा आखिरी मुख्य बिंदु है, प्रेज़ द लॉर्ड, अपनी बातचीत करने के तरीके को व्यवस्थित करें। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता उसका 50वां अध्याय 23वीं आयत में जब आप हिंदी की बाइबल पढ़ेंगे तो आपको एक अलग ट्रांसलेशन मिलेगा, पर मैंने एक इंग्लिश वर्जन से यहां पर लिखा है। बहुत ही अच्छी बात इसमें लिखी हुई है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम पढ़ेंगे। आइए मेरे साथ पढ़ें। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, प्रेज़ द लॉर्ड, और वह जो अपने बातचीत करने के तरीके को व्यवस्थित करता है,
उसको मैं परमेश्वर के किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले। क्या लिखा है? जो धन्यवाद चढ़ाएगा प्रभु को, वो परमेश्वर की महिमा करता है। और वह व्यक्ति जो अपने बातचीत करने के तरीके को क्या करेगा? व्यवस्थित, बोलने से पहले सोचें कि आपके शब्द दूसरे व्यक्ति के जीवन पर क्या असर डालेंगे। जीभ का घाव 15 साल पुराना, 20 साल पुराना भी भर जाएगा। उसकी दवाई है बाजार में, पर शब्दों का वार, बोले गए शब्द 20 साल बाद भी जहन में याद ताजा रहते हैं। ताजा, तो उसने मुझे ऐसा बोला था, उसने मुझे यह कहा था, 20 साल बाद भी आपको याद रहेगा। इसलिए बोलने से पहले सोचो। हम रोबोट नहीं हैं कि जो आया बोल दिया, नहीं। बोलने से पहले सोचो, मेरे बोलने से सामने वाले की उन्नति होगी या नहीं होगी। ये जीभ, ये शब्द में आशीष है और श्राप भी है। अय्यूब 19वां अध्याय उसकी पहली दूसरी आयत में लिखा है, ध्यान से सुने। तब अय्यूब ने कहा, तुम कब तक मेरे प्राण को दुख देते रहोगे और बातों से मुझे चूर चूर करोगे। हम बहुत से लोग जो वचन पढ़ते हैं जानते हैं अय्यूब कौन था। अय्यूब परमेश्वर का दास, खराई से चलने वाला था, पर एक दिन उसके जीवन पर दुखों का पहाड़ टूट गया। और बाइबल बताती है 3 मित्र अय्यूब की दुर्दशा को सुनकर, जब उन्हें मालूम पड़ा कि मेरा मित्र बीमारी में है, सब कुछ खत्म हो गया, बिजनेस खत्म हो गया, सब कुछ, तब उसके पास आते हैं। क्या देने? सांत्वना देने या और जख्मों को कुरेदने। अय्यूब कह रहा है, तुम कब तक अपनी बातों से मुझे चूर चूर करोगे। अय्यूब के मित्रों ने अपने शब्दों से अय्यूब के दुखों को और बढ़ा दिया। तूने पाप किया है, इसलिए तेरे साथ ऐसा हुआ है। बहुत सी बातें बोली। ये शब्द क्या कर रहे हैं? ये शब्द मारते हैं या जीवन देते हैं। परमेश्वर कहता है, जो शब्द मैं तुमसे कहता हूं वे आत्मा है और जीवन है। हालेलुया। जो वचन आप सुन रहे हो वो आत्मा है और आपको जीवन देगा। अपने बात करने के तरीके को, अपने वार्तालाप के तरीके को आज से व्यवस्थित करें। एक बहुत बड़ा वादा परमेश्वर उन लोगों से कर रहा है, उनको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। आप परमेश्वर से सर्वोत्तम पाना चाहते हैं, आप परमेश्वर से बेस्ट लेना चाहते हैं। मैं आपको आज इन 3 मुख्य बिंदुओं के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है मेरे प्रियो, कि पहला पॉइंट, परमेश्वर के वचन के साथ सहमत हो जाएं। जो बोले वो वचन से बोले, जो शब्द निकले वो वचन के अनुरूप निकले। प्रेज द लॉर्ड। हियाव से परमेश्वर के वचन को बोले, अपने बात करने के तरीके को व्यवस्थित करें। परमेश्वर क्या चाहता है मुझसे, हमसे? विश्वास से बोलना। और वो कहता है, मैं तेरे जीवन के हर क्षेत्र में अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। वह व्यक्ति जो अपने शब्दों को वचन के अनुसार बोलेगा, हियाव से वचन बोलेगा, बोलने का तरीका सीख जाएगा, वह व्यक्ति परमेश्वर से उसके जीवन में हर एक क्षेत्र में उद्धार को देखेगा, चंगाई को देखेगा, सामर्थ को देखेगा, आशीषों को देखेगा। हर एक जीवन का क्षेत्र उसकी सामर्थ से भर जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा मिले। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके साथ चलना चाहता है। वो आपके जीवन में अपनी सामर्थ को प्रकट करना चाहता है। परमेश्वर के विरुद्ध में ना बोले, वो बोले जो वचन कहता है। आज मैं आपसे, वचन के सुनने वालों से कहना चाहता हूं, आज एक चुनौती मैं आपके सामने बोल रहा हूं। बीमारी के बारे में मत बोलो, इसके बजाय यह बोलो कि मैं
चंगा हो चुका हूं। कमजोरी के बारे में मत बोलो, यह बोलो कि परमेश्वर मेरे जीवन की सामर्थ है। कमी घटी के बारे में मत बोलो, यह बोलो कि परमेश्वर मेरा चरवाह है, मेरी सारी जरूरतों को वह पूरी करता है। डर के बारे में मत बोलो, यह बोलो कि परमेश्वर ने मुझे सामर्थ की आत्मा दी है। हां मेरे प्रियो, जिस दिन हम ये सीख जाएंगे कि हमें अपने शब्दों को कैसे बोलना है, आज से अपने जीवन में लागू करना शुरू करें। अपने अनुभव को मुझे बताएं, व्हाट्सएप पे मैसेज करें कि आज के वचन के द्वारा मैंने आशीष पाई है, आज के वचन से मैंने ये बात सीखी है, मैं इस प्रकार से लागू करूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, इन 3 मुख्य बिंदुओं के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर अपनी बड़ी सामर्थ को प्रकट करेगा। आपके जीवन में परमेश्वर अपने उद्धार को दिखाएगा। अगर प्रभु के पास आने के बाद भी आज तक आपके जीवन में आपने नहीं देखा है, मैं आज आपको चुनौती दे रहा हूं, चलना शुरू करें, बोलना शुरू करें, वचन बोलें। हर परिस्थिति में केवल वचन बोलें, केवल वचन बोलें। जब शक आए वचन बोलें, जब शैतान आक्रमण करें वचन बोलें। जब आप वचन बोलेंगे वह चला जाएगा। हां में हां जताएं, हियाव से वचन बोलें। अपने बोलने के तरीके को व्यवस्थित करें, अपने बोलने के तरीके को अच्छी तरह से इस्तेमाल करें। प्रेम से शब्दों को बोलें, विश्वास से शब्दों को बोलें। जिस तरह यीशु मसीह बोलता था, सुनने वालों पर अनुग्रह उतर कर आता था। वो कहते थे, कैसे ये कितने अधिकार से बोलता है। अपने शब्दों में प्रेम डालें, अपने शब्दों को विश्वास से भरें, सकारात्मक रहें। प्रभु आप सबको बहुतायत से बढ़ाने जा रहा है। मेरी घोषणा है आपके लिए। आइए अपनी आंखों को बंद करें। इस समय जितने मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मेरे साथ प्रार्थना के लिए एक मन हो जाएं। मैं आपके लिए परमेश्वर के वचन से आपके जीवन पर अच्छे शब्दों को बोलने जा रहा हूं, वचन को बोलने जा रहा हूं। इस समय जितने मेरी आवाज के प्रभाव में हैं, रिसीव करना शुरू करें। अपनी आशीषों को रिसीव करना शुरू करें। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा लीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए। आप जहां भी हैं, बाइबल बंद करें। इस समय अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाएं। इस समय जो बीमार है, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा आपको छूने जा रहा है। आओ, परमेश्वर का आत्मा आपको स्पर्श कर रहा है। हर एक किडनी के रोग, हर एक बीमारी, हर एक स्टोन का समस्या, पेट का दर्द, यूरिन की प्रॉब्लम, हर एक गांठ, रसोली परमेश्वर के वचन के द्वारा शापित हो जाए। अंधापन चला जाए, आंखों में नई रोशनी आ जाए। प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन को भेजकर मैं चंगाई की घोषणा करता हूं। अपना हाथ बढ़ा, चंगा कर पिता परमेश्वर। जो लाचार है, जो चल नहीं पाते, उनकी टखनों में सामर्थ आ जाए, उनके घुटनों में सामर्थ आ जाए, बैक पेन चला जाए। अगर कोई कोरोना से पॉजिटिव है, उसका जीवन से वायरस शापित हो जाए, ब्लैक फंगस शापित हो जाए। परमेश्वर की दैवीय चंगाई उस व्यक्ति के जीवन में समय काम करे। यदि कोई गरीब है, मैं उसके जीवन से गरीबी के श्राप को तोड़ता हूं। मैं यीशु की भरपूरी को आपके जीवन पर कहता हूं। चली जाए यीशु के नाम से। सारी जरूरतें प्रभु के नाम में पूरी होने पाए। बिजनेस में नई सामर्थ आ जाए, नौकरियों में ब्लेसिंग उतर के आ जाए। जितने जवान हैं, उनके जवानी पर मैं परमेश्वर की आशीष कहता हूं, उज्जवल भविष्य की घोषणा करता हूं। जितने लोग सरकारी नौकरियां पाना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, नौकरियों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, बिजनेस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मैं यीशु के नाम से आपके जीवन पर आशीष कहता हूं। नौकरी की ब्लेसिंग को रिलीज करता हूं। आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको नई जॉब से आशीषित करे। जो नई दुकान खोलना चाहते हैं, आपको परमेश्वर ब्लेस करे। आपके अन्न पर, जल पर आशीष उतरना शुरू हो जाए। हर एक बंधन टूट जाए यीशु के नाम से, टूट जाए समय, श्राप टूट जाए यीशु के नाम से। नए सेवक खड़े हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। मैं परमेश्वर की सामर्थ को आपके जीवन पर रिलीज करता हूं। इस समय ले लीजिए, रिसीव करें। पवित्र आत्मा आपको नए अंदाज में आज स्पर्श कर रहा है। आज नया सामर्थ आपके ऊपर उतर रहा है। अब तक अगर आपने हारा हुआ जीवन जिया है, अब तक आपने निराशा में जिया है, आज से परमेश्वर आपको अपने जीवन में उद्धार का दर्शन दिखाएगा। आपके जीवन के हर क्षेत्र में मैं आशीष कहता हूं। आपके पति के जीवन पर मैं आशीष कहता हूं। बच्चों की आशीष से मैं आपको भरता हूं। गर्भ का फल
प्रतिफल मिल जाए यीशु के नाम में। जिस तरह मेरे परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष किया, उसी तरह आपको भी आशीष करे, आत्मिक उन्नति पाते चले जाए। यदि कोई इस समय निराश है, डिप्रेशन में है, इसी समय वो निराशा का आत्मा आपके जीवन से शापित हो जाए, शापित हो जाए, शापित हो जाए। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। अद्भुत सामर्थ आपके जीवन में उतर कर कार्य करे। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं सुने हुए वचन के लिए। आज तेरे वचन से हमने सीखा है कि आपका आत्मा कहता है मेरे वचन के साथ सहमत हो जा, मेरे वचन को हियाव से बोलना शुरू कर, अपने बातचीत के करने के तरीके को आज से बदल डाल और मैं अपने उद्धार को तुझे दिखाऊंगा। होने पाए प्रभु हजारों लोग इस वचन के द्वारा आशीष पाए पिता, ये वचन पूरे भारत में फैल जाए पिता। इस चैनल पर हम तेरी ब्लेसिंग कहते हैं, हाउस ऑफ एटर्नल ग्लोरी को मैं यीशु के नाम से आशीष बोलता। हर एक कलीसिया का विश्वासी भर जाए आज पिता, टेस्टिमनीज आने पाए, आप गवाहियों के साथ वापस आए, आपके जीवन में नई गवाहियों के लिए मैं घोषणा करता हूं। प्रभु सबके साथ वो सहायता कर, मदद कर। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सब बोले आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा हमेशा तक तमाम उपस्थित जनों के साथ, कुलजान के विश्वासियों के साथ हमेशा हमेशा तक बनी रहे। हम सब जोर से बोले आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि परमेश्वर का वचन हर जगह फैल जाए। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे।